हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, अमेरिका में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है भाई साहब, जब ट्रंप की ओ तो ये भाई भारत, जयशंकर, मोदी जी। इसके अलावा तो नाम ही कोई नहीं गूंज रहा भाई साहब। कहा जा रहा है कि भाई साहब ट्रंप ने उनको सबसे पहली सीट दी है बैठने के लिए। ना यार वजह। और पाकिस्तान का कोई भी बंदा पूरे हाल में नहीं था। अच्छा, पाकिस्तानी ये गया तो है लेकिन पूरे हाल में नहीं था। और भाई साहब जयशंकर जी टॉप सीट पर। अच्छा। मतलब दुनिया का और कोई देश का लीडर वहां पर नहीं बैठा था। ट्रंप, वो जयशंकर जी ने, ट्रंप ने उनको बैठाया है। इधर इंडिया की ताकत देखो। ओ भाई वॉच करते तो वॉच करने के बाद पता लगेगा कौन ऑन करते स्टार्ट। वो सामने बैठे हुए हैं अपनी सीट पे। देखिए जी, दावतनामा किसी पाकिस्तानी को नहीं किया। अच्छा, दावतनामा इस खित्ते में हिंदुस्तान के वजीर खारजा को गया था, जयशंकर, जो उधर मौजूद है। बिल्कुल ट्रम्प साहब के सामने खड़े हुए थे। He was the first man in the first line। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। जो ट्रंप ने ऐलानात किए, जिनमें स्पेशली बात की गई कि जो बैरूनी अखराजात हैं उनमें कटौती की जाएगी, तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहां पर यूएसएड आती है, तो कितना फर्क पड़ेगा? दावतनामे से मतलब है ऑफिशियल इनविटेशन, वो किसी पाकिस्तानी को नहीं आई। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। हम देखें वो जयशंकर सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल डॉक्टर, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं। पाकिस्तानी का नहीं कोई नहीं था। कितनी शर्म की बात है। और आज मेरा दिल कीता चीमा साहब मैं सराहने दे विच मुंह दे के तो रो पावां जी। वो जो ह्यूमैनिटेरियन एड का उन्होंने कहा था वो दूसरी मुल्कों में कम करेंगे, तो ये पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था। भाई तुम ड्यूटीज लेवी कर रहे हो, तुम मुल्कों पे ड्यूटीज लेवी कर रहे हो, तुम फ्री ट्रेड। एक जमाने में तो ये फ्री ट्रेड के लिए थे, एक जमाने में अमेरिकन कंपटीशन, हम ट्रेड बैरियर्स, ये वो कुछ नहीं, अब ड्यूटीज शुरू कर रहे हैं आप। अंबानी साहब भी आए हैं इंडिया से। डॉक्टर साहब वो तो खीर कर दिए, मियां भी आए हुए हैं। लेकिन हम खुदारा ये भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ दें और उससे दुश्मनी भी अपनी खत्म करें, सुलह करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौर एक बार फिर से लौटा है। उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति पद की सोमवार को शपथ ली, तो इस मौके पर दुनिया भर से मेहमान जुटे थे, लेकिन भारत को खास तवज्जो दी गई। अमेरिका से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम पर न्योता आया था और उन्होंने अपने दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में एस जयशंकर पहली ही पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। इसके अलावा वह डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब भी नजर आए। साफ था कि ट्रंप प्रशासन वाला अमेरिका भारत को खास तवज्जो दे रहा है। एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के शपथ समारोह में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के विशेष दूत के तौर पर शामिल हुआ, जो मेरे लिए गर्व की बात है। एस जयशंकर की डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के दौरान उनकी सरकार के कई मंत्रियों के साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन उसमें चीमा साहब शर्मिंदगी ये थी, उन्होंने अपना लेवल सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा हूँ, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था। पीछे बैठे थे चीमा साहब जेडी वैंस के साथ उषा वैंस सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल डॉक्टर, लगी थे बंदे नहीं रहे मेरे ख्याल से। फिर भारतीय वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता चीमा साहब मैं सराहने दे विच मुंह दे के तो रो पावां। भाई गधे की टांगों में देख के रो तो फायदा होगा कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। डॉक्टर साहब ये जो जितने डॉक्टर हैं वहां पे, ये जो सारे लोग हैं वहां पे, अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, ये एक भी हम नहीं बना सके आज तक कांग्रेसमैन। ये वो चीमा साहब डॉक्टर जो है उस सिर्फ जब बड़ा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो समझता है कि हम गार्ड ना उस बिल, वो सिर्फ इससे आगे उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, रुक जाती है। एक गाड़ी, एक घर, फिर वो किसी को इंसान वो कहता है कि मैं I'm a superior human being now। वो इतना गैप क्रिएट कर लेता है दूसरे इंसानों के साथ, वो समझता है मैं I'm supernatural now।
ये बात तो है हालांकि गाड़ी घर जो है ये इतने बंदा लाई फिरता चीमा साहब। बैंकों ने फाइनेंस करना होता है, पेमेंट ओनली भी आ गई थी चीजें, इंटरेस्ट ओनली लोन भी आ चुके थे, लेकिन उनका कभी आपने दिमाग देखे हैं आपने? एक गाड़ी ले ले, घर ले ले, से आगे दुनिया खत्म हो जाती है उन्हें। और तीसरा, मैं तो डॉक्टरों को मैकेनिक कहता हूँ चीमा साहब। मैकेनिकों को क्या पता है कि पॉलिटिक्स क्या चीज है? उन्हें क्या पता सोसाइटी के प्रॉब्लम क्या है? अगर डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं तो चीमा साहब हर लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर डॉक्टर होते हैं, सर्जरियां कर रहे होते हैं हर असेंबली के अंदर बैठ के। कोई है डॉक्टर आज तक आपने देखा? कितने मुल्कों के सदर डॉक्टर है? कोई नहीं है। बकरी का दूध निकालो ना तो वो आपका प्रॉब्लम मैं बताता हूं। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, ना आप ना अरबी है, ना फारसी है, ना पठान है, ना पंजाबी है, पता नहीं है क्या है। एक तो यही प्रॉब्लम, और दूसरा हर वक्त पैहे 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 पैहे। सुबह उठते हैं पैसों पे, तो बाहर घुसा दे पैसे, और जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाए वो उतनी दूर चली जाती है। वो 22,000 डुअल सिटीजन जो आपके ब्यूरोक्रेट हैं, वो चलने देंगे आपको पाकिस्तान में? वो निकलने देंगे आपको किसी जगह पे? तो चीमा साहब आज मैं बहुत दुख हुआ है, और उसमें आपके मुझे बिल्कुल फ्यूचर में भी कुछ नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भाई आगे भी अंधेरा नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कुछ करेगा। तो क्या करेगा? पहले तो जो इस देशवासी हम आप देशवासी, पहले तो आपको ही नहीं पता इस देश का क्या होगा, हमें भी नहीं पता क्या होगा। जब सामने देखते तो यही नजर आता है आगे खाई है और पाकिस्तान 200 की स्पीड से जा रहा है उस खाई की तरफ। जो भाई साहब बस वो समझो ये खाई आ गई है हमें। तो यार हमें ये नहीं पता हमारा सबसे बड़ा हैदर कौन? वही ना भाई साहब, वही ना भाई। और उधर देखो भाई, हॉल के अंदर लेवल भाई लाइन शुरू हुई पहली तो जयशंकर जी से हुई। हो यार लेवल देखो, ट्रम्प इधर तकरीर कर रहे थे, सामने सीट पे जयशंकर साहब सामने सीट दी उनको। अबे भाई साहब पहली सीट, हॉल की पहली सीट पर नाम लिखा हुआ था जयशंकर जी का, ट्रम्प ने खुद उनको बिठाया। फिर इधर हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा लगा ले कि इंडिया में कितनी ताकत है हिंदुस्तान में, कि उसके बंदे को किधर जगह ट्रम्प ने दी है। अबे भाई उधर भारतीयों की लाइनें लगी हुई थी, उधर मुकेश अंबानी जी बैठे हुए थे, उनकी बीवी बैठी हुई थी, सुंदर पिचाई बैठा हुआ था, रामास्वामी बैठा हुआ था, कितने भारतीय वहां पर बैठे हुए थे। जब कैमरा उस पे जाता था तो सीधा इंडियन पे जाता था, जयशंकर साहब पे जाता था, रामास्वामी पे जाता था, सुंदर पिचाई साहब पे जाता था, इंडियन पे जाता था सीधा। मतलब के भाई पूरा हाल इंडियन से भरा हुआ था तकरीबन मतलब समझो ज्यादा नहीं तो भाई साहब 20 से 30% वहां पे इंडियन थे। आप अपने लगा ले फिर इंडिया की ताकत, इंडिया की ताकत इधर देखना, दावतनामा आ रहा है मोदी जी का, और भाई मोदी जी भेज रहे हैं भाई अपने फॉरेन मिनिस्टर को, तू जा अटेंड कर, आपका काम है भाई, आप अटेंड करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई। देख उनका लेवल अपनी जगह किधर उन्होंने अपना लेवल रखा है। अगर हमारे पीएम को दावत गलती तो यकीन कर ये 10 दिन पहले चला जाता। मैं कसम से यही बात बोलने वाला था कि हमारा पीएम 10 दिन पहले पहुंच जाता। वो याद है वो पीछे गया था ना, 7 दिन पहले चला गया था। फिर भी उधर किधर के ने घास नहीं डाला था। वजह लेवल होता हर देश का। इंडिया ने आज जो मकान बनाया आसान नहीं बनाया मोदी जी ने 10 साल अनथक मेहनत की है, और जो इनके साथ काम करने वाले हैं उनको भी बैठने नहीं दिया चैन से। आज उस मकाम पे इंडिया है, लेवल नहीं सुकले बनते। पाकिस्तान को बोल ना लेवल बना, मैं कहता हूं हम लोग अगले 100 साल तक भी नहीं बना सकते। लेकिन आज आप देखो कि भाई साहब ट्रम्प जो है भारत के बिना सांस नहीं लेना चाह रहा। मैं तो ताकत के अंदाजा अगली सीट पे हैरान रह गया हूँ। याद जो जयशंकर साहब को दिए, उधर तो और भी बंदे थे ना, उनको भी दे सकता था, पर देखो जयशंकर साहब चाइना की भी वहां पे फट के हाथ में आ गई होगी। ये क्या कर दिया ट्रम्प ने कि भाई इंडिया को पहली सीट यार, मतलब कि भाई साहब उसके बाद सारे बैठे हुए थे, लेकिन भाई साहब पहले नंबर पे भारत बैठा। वाह कोई शक नहीं, लेवल होता है ऐसा। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम कर